तो ये जो इनका षड्यंत्र था बीजेपी आरएसएस का, वो पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। चुनाव आयोग बीजेपी के बीच में सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो गया। चुनाव आयोग जब झूठ बोल रही है, संस्थागत झूठ बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा साख किसी का गिरा हुआ है तो टीवी अखबार वाला। जब आपके भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कांग्रेस के प्रवक्ता के मां के बारे में इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस समय आप कहाँ थे? जब बिहार में दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है, उनको पीएमसीएच में इलाज के लिए 5-5 घंटा तक बेड नहीं मिलता, तड़प तड़प के मर जाती है, उस समय आपका जमीन कहाँ था? चीन से तो आकर के उनको रोना चाहिए था कि 50% देश के लोगों के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, यहाँ के लोगों का रोजगार छीन जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि भाई गाली का डिक्शनरी हम बैठे हैं। उनकी पत्नी का भी हम सब लोग सम्मान करते हैं, उनको कम से कम घर वापसी कर लें। के युवा और तेज तर्रार विधायक सतीश कुमार हैं। आज आरजेडी की बड़ी बैठक हुई है। ये तेजस्वी यादव का आवास है। देखिए, एक पोलो रोड पटना, एक बड़ी बैठक हुई है तेजस्वी यादव के आवास पर। पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला? विधायक जी, क्या 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 बड़ी बैठक हुई? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो SIR के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी और राष्ट्रीय जनता दल ने जो जनता का सवाल था उसको मुखरता से सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाने का काम किया। और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो बिहार के अधिकांश जिलों में जा करके लोग को जो जगाने का काम किया गया, और उसमें जो एक जन समुद्र, जनता का एक जन समर्थन जो आया, उसके प्रति हम सब लोग नेता को आभार प्रकट करना चाहते थे कि एक जिस तरीके से ये न दल का मामला रहा न राज्य का मामला रहा, ये लोगों का मामला बन गया। ये वोटर अधिकार यात्रा असल में लोगों की यात्रा बन गई। और ऐसा दिख रहा था कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे देशवासियों का स्पिरिट हुआ करता था, या फिर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में छात्र नौजवानों का जो स्पिरिट हुआ करता था, वही स्पिरिट वोटर अधिकार यात्रा में आम लोगों का देखने को मिला, नौजवानों का देखने का मिला। तो ये जो कनेक्टिविटी हुआ इन तमाम चीज को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का जो जिस दिन 1 तारीख को ही जो एक नया फैसला आया, जिसमें कहा गया कि वोट में नाम जोड़ने का, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम जारी रहेगा। आधार कार्ड को माना जाएगा। यदि आधार कार्ड को नहीं मानते हैं तो ऐसे 11 लोगों को लेकर के आइए जिनका आधार कार्ड देने के बाद भी उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला लेगी। तो ये जो इनका षड्यंत्र था बीजेपी आरएसएस का, वो पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। और हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई जीती कि ये जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट बना करके, जिस तरीके से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र के चुनाव को हड़पने का काम किए, वो बिहार में इनकी साजिश को हम सब लोगों ने, खास करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, तमाम लोगों ने उसको बेनकाब करने का काम किया और उनके मंसूबे पे पानी फेरने का काम किया। तो आज क्या रणनीति पर फैसला हुआ है? क्या रणनीति, क्या रणनीति है कि हम बूथ लेवल पर जाएंगे और एक एक लोग तो चेक करेंगे वोटर लिस्ट में। हमारे सारे वर्कर लगेंगे उसमें कि किसी का जो वैध है उनका नाम तो नहीं छूट रहा। यदि नाम छूट रहा है तो उनको नाम जुड़वाने का हम काम करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में है, वैसे लोगों का नाम हटवाने का काम करेंगे। और वोटर लिस्ट को जो फिल्ट्रेशन का जो काम है, हमारे लोग जाकर के, हमारे BLA जाकर के बूथ पर करने का काम करेंगे। 65 लाख लोगों का नाम कटा है। विधायक जी, कितना बड़ा चैलेंज है? फिर से नाम है तो बड़ा चैलेंज है, और भी लोगों का नाम काटने का साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, बीजेपी के बीच में सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में अब वोटर लिस्ट इस तरीके से उसमें बदलाव किया जा रहा है बार बार, उससे एक लोगों में उम्मीद जागा है। और जो भी वैध वोटर का नाम जो कटा गया है, हम सब लोग उन वैध वोटरों को वोटर लिस्ट में लाएंगे, उनका आवेदन देंगे और उसको मीडिया में प्रकाशित करेंगे कि हमने आवेदन इतने लोगों का दिया। अब इस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है, क्योंकि बाद में फिर तो चुनाव आयोग कहे कि हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। जिस तरीके से हमारे BLO ने लाखों की संख्या में कंप्लेन चुनाव आयोग के पास में दर्ज किया, लेकिन वो कहते मात्र 2 लोगों का कंप्लेन आया। तो वो चुनाव आयोग जब झूठ बोल रही है, संस्थागत झूठ बोला जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह उसकी तैयारी, रणनीति बनाई गई है। और उस रणनीति के तहत हम सब लोग एक एक वोटर लिस्ट को चेक करेंगे,
बूथ पर जाएंगे और एक एक वोटरों का नाम हम सुनिश्चित करेंगे कि वोटर लिस्ट में हो। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि कल बिहार बंद है, मोदी जी को गाली दिलवाया आप लोगों ने उनकी माँ बहन का, आरजेडी और कांग्रेस ने। टीवी अखबार वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, देश में सबसे ज्यादा साख किसी का गिरा हुआ है तो टीवी अखबार वाला। आपने देखा कि वही मणिपुर में माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले की पत्नी और बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उस समय टीवी अखबार वाले कहाँ थे, उनका जमीर कहाँ मर गया था। जब इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस की नेत्री को आपने भला बुरा कहा, क्या का नहीं शब्द कहा, उस शब्द का हम सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आप कहाँ थे। जब आपके भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कांग्रेस के प्रवक्ता के मां के बारे में इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस समय आप कहाँ थे। तो जब बिहार में दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है, उनको पीएमसीएच में इलाज के लिए 5-5 घंटा तक बेड नहीं मिलता, तड़प तड़प के मर जाती है, उस समय आपका जमीन कहाँ था। उस समय अगर बीजेपी और जदयू के लोग अगर सड़क पे आए होते, मणिपुर की महिलाओं के साथ में खड़ा हुए होते, तब समझ में आता कि नहीं उन्होंने सम्मान किया। लेकिन यदि वो जो प्रोपगंडा खड़ा करना चाहते हैं कि कांग्रेस और राजद के मन से, तो बताना चाहिए कि जब तेजस्वी यादव जी का, राहुल गांधी जी का, सबका जब व्हाइट मार्च वहां से निकल गया, कोसों दूर निकल गया, अब वो जो खाली मंच था उस पर क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, वो एक अदना सा जो हमारा वर्कर नहीं है उसका फोटो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में वायरल है। तो ये तो हम कहें कि प्रधानमंत्री चीन से आए और रोए हैं बेचारे, चीन फुट फुट कर रोए हैं। चीन से तो आकर के उनको रोना चाहिए था कि 50% देश के लोगों के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, यहाँ के लोगों का रोजगार छीन जाएगा, इस पर विश्व समुदाय कुछ करो, इसके लिए रोना चाहिए था। तो देश के मुद्दे को भटकाने के लिए, और मीडिया तो उनके साथ ही बैठे हैं, और वो व्यक्ति जो हम तो कहते किसी को भी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि एक अदना सा भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के या किसी के बारे में भी यदि शब्द बोला है तो वो खेदजनक है। आप लोगों को क्या लगता है वो स्पॉन्सर था, वो आदमी बीजेपी का था जिसने गाली दी है? भाई हमारे लोगों ने, गठबंधन के साथियों ने कहा कि उस पे एफआईआर करो, सबसे पहले कहा कि ऐसे लोगों को भाई एफआईआर करो और गिरफ्तार करो। मोदी जी ने कहा कि ये बिहार के माँ बेटियों की गाली है। बिहार की माँ बेटियों की गाली बिहार के लोग के लिए सबसे बड़ा गाली डीएनए की गाली थी। बिहार उस गाली को भूल नहीं पाया है। बिहार के मुखिया को आपने कहा था कि इनका तो डीएनए ही खराब। हाँ, ये बात आपने कहा, इतनी बड़ी गाली आपने देने का काम किया, तो ये इनका गाली का जिनका संस्कार रहा हो। यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि भाई गाली का डिक्शनरी हम बैठे हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप लोग कहाँ आंदोलन चलाते हैं जब आपके नेताओं को गाली दी जाती है? अभी राबड़ी देवी जी को गाली दी गया विधानसभा में, तो आप लोग तो आंदोलन करते नहीं। राबड़ी देवी जी को, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को जब वो बोल रहे थे तो उन्हीं के विधायक, बीजेपी के विधायक सचेतक जनक सिंह ने मां बहन की गाली दी। तो आप लोग तो आंदोलन नहीं करते हैं ना भाई, पर्सनल चीजों को भी इशू बनाया जाता है, ये तो प्रधानमंत्री से सीखना होगा लोगों को। उनके लिए देश से बड़ा पर्सनल चीज होता है, उनका इमेज होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी यदि महिलाओं को सम्मान करना चाहते हैं तो हमें तो लगता है कि उनकी माँ का हम सम्मान करते हैं इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी का भी हम सब लोग सम्मान करते हैं। उनको कम से कम घर वापसी कर लें। पत्नी मतलब तो अलग रह रहे हैं। हाँ तो भाई निजी टिकट यही तो निजी तो वही तो कर रहे हैं, हम तो यही तो कर रहे हैं कि भाई सम्मान महिलाओं को करना चाहते हैं तो पहले उनका सम्मान कीजिए जिनके साथ आपने साथ फेरे लिए थे। आपके 3 महिला प्रवक्ताओं को कहा जा रहा है कि टीवी वालों को कहा गया कि बैन कर दीजिए। ये जो बहुजन समाज की निकली हुई जो बेटियां हैं, जो पढ़ लिख करके जो मंडल कमीशन और बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से जो एक नई पीढ़ी तैयार हुआ है, उस पीढ़ी के सामने बीजेपी आरएसएस का मनुस्मृति पे आधारित जो दिमाग वाले जो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता संविधान और तार्किक बात के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस तरीके के बात कहा जा रहा है। और हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे प्रवक्ताओं से बीजेपी आरएसएस के जो बड़े बड़े विद्यमान प्रवक्ता अपने आप को कहे जाते थे, वो सारे प्रवक्ता भाग रहे हैं।
ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए फक्र और स्वाभिमान की बात है। एक और आखिरी सवाल, अभी आप भुवनेश्वर से आए हैं, SC/ST विधायक सांसदों की एक बड़ी बैठक हुई थी, क्या एजेंडा था और कैसा अनुभव रहा? बड़ा अनुभव था। पूरे देश पार्टी ने आपको नॉमिनेट किया था आपके यहाँ से? विधानसभा ने हमें नॉमिनेट किया था। विधानसभा ने आपको, सतीश जी को नॉमिनेट हाँ, किया? विधानसभा के हमारे सभापति हैं, वो नहीं जा रहे थे, तो मुझे उस लायक समझा गया कि आप जाएं और बिहार की बात रखें। तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ न तो पक्ष और विपक्ष की बात थी, शेड्यूल कास्ट के जो सही मामले हैं, जिन मामलों को आना चाहिए था, जिन सवाल को सेंटर में आना चाहिए था, उन सवालों पे चर्चा था। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति लोकसभा के जो वहाँ के जो सभापति हैं गुलस्ते जी, और इसके उद्घाटनकर्ता ओम बिरला जी थे, राज्यसभा के उपसभापति भी उसमें हरिवंश जी भी थे और शिरकत किए थे, और धर्मेंद्र प्रधान जी और आदिवासी मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम लोग वहाँ पर थे एक बड़े कार्यक्रम में। और वहाँ बिहार के लेकर के हमें बात रखा गया, जिसमें हमने देश के लोगों के लिए बात रखा कि यदि देश में आप शेड्यूल कास्ट के भला चाहते हैं तो इस देश में सिर्फ इस तरीके के सम्मेलन सभा करने से नहीं बात निकल सकता। यदि चाहते हैं तो वहां पर इक्वल एजुकेशन सिस्टम, एकल शिक्षा प्रणाली लागू करना होगा इस देश में। अब समय आ गया है। क्या कहा स्पीकर? स्पीकर ने इस बात को नोट किए और बोले कि इस पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। हमने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी एक अच्छी बात कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक विधान, एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं? कितने प्रतिनिधि थे SC/ST के उड़ीसा? 104 लोग पूरे देश से आए थे, जिसमें सांसद भी थे, राज्यसभा के भी लोग थे, और सभी स्टेट से नॉमिनेटेड जो विधायक थे वो आए थे। और उसमें बिहार को लेकर के हमें बात रखने का मौका मिला। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात हमने कहा, उस बात को लेकर के देश के सारे लोगों ने मेरी बात को उस पर सैल्यूट किया। वो बात था कि आज हम कारपेट फैमिली को देने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए हैं, भूमि अधिग्रहण कानून है हमारे पास। लेकिन जो देश के जो आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास वास भूमि नहीं है, रहने के लिए भूमि नहीं है, तो क्या गरीबों के लिए हम भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या उनको देने के लिए हम भूमि अधिग्रहित करेंगे, उसमें टाउनशिप विकसित करेंगे और विकसित करके उनको वो प्लॉट देंगे? क्या इस तरीके का, क्या आजादी के 80 साल होने को है, क्या ऐसा हम बिल लेकर के आ सकते हैं? क्या शहरों में रहने वाले जो शहरी गरीब हैं, जिनको हम नाला किनारे, पैन किनारे, पटरी किनारे रहते हैं, जब चाहते तब बुलडोजर से हटा देते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिनका पसीना बहा है वही देश के असली नागरिक है, तो असली पसीना बहाने वाले लोग नाला किनारे रह रहे हैं, तो क्या उनके लिए हम शहरों में 2 BHK का अपार्टमेंट बना करके, अपार्टमेंट नुमा टाउनशिप बना करके क्या उन गरीबों के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। और हमने एक और प्रस्ताव रखा कि देश में बच्चियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की बच्चियों के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 1000 बेड का सावित्रीबाई फुले छात्रावास का निर्माण कराया जाए। ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हथियार के जो लाइसेंस बढ़ते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा शोषण जुल्म हो रहा है, उनके पास हथियार के लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे वर्ग के पास में जिनका शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, उनको हथियार के लाइसेंस में भाई तवज्जो दिया जाए। इन तमाम बातों को हम लोगों ने जोर शोर से वहाँ पर उठाया और सभी लोगों ने इन बातों को अप्रिशिएट किया, नोट किया। और आने वाले दिन में उम्मीद है कि इस पर एक पूरे देश में एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी और एक नए बिल बना करके लाया जाएगा। ये थे आरजेडी के तेज तरार विधायक सतीश कुमार, जो अभी उड़ीसा से आए हैं। और उड़ीसा में SC/ST विधायक सांसदों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति और देश के तमाम विधानसभा अध्यक्षों ने शिरकत की थी। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।